अब धरना प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर हुए? ठीक है, वो भाजपा के लोग थे ना, लेकिन ये वहाँ जाकर भी इनको कहने नहीं आया और ये जिला अध्यक्ष बन के बैठे हैं। इनको अपने पद की भी गरिमा को समझ में नहीं आया। भाजपा अपने ही पैर में टांगे मार लिए। उठा भाजपा के कार्यकर्ता और कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए थे। अजय राय जी ये मामला अब धीरे धीरे ओम प्रकाश राय जी को धूमिल करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए किया जा रहा है। आपका मनोदशा है कि जो आपके पार्टी के खिलाफ बोलेगा या कहीं को आवाज उठाएगा तो आप उस तुरंत उसको आप एंटी बना लोगे। उसके इशारे पे हुई है। हाँ, या तुरंत उसके बाद इस पर जांच हो जाए कि लाइट किसने बताया और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। भाजपा के कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय जो नौनहरा थाना के अंतर्गत जो नौनहरा थाना में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन वहाँ के कार्यकर्ताओं ने की थी अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उस रात उस थाने में वहाँ की लाइट कटती है। लाइट कटने के बाद चीख पुकार की आवाज़ आती है, लाठी डंडे चलते हैं। और जब पता चलता है तो सीताराम उपाध्याय बहुत गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यह जो मामला है पूरे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं और बातचीत करने के लिए राकेश सिंह सेवराई वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका प्रभात में यहाँ पर। धन्यवाद। आपने खबरें देखी थी जिस तरीके से नौनहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो सीताराम उपाध्याय की मिनिमम जो हत्या हम कह सकते हैं उस चीज़ों को लेकर है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? दुखद घटना है। भाजपा सरकार और भाजपा का कार्यकर्ता और थाने में वो भी लाइट बंद करके उसको इस तरह से मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे हास्यास्पद बात क्या होगी? मान लीजिए किसी भी सरकार होती है, उस पार्टी के अगर कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, आपके ही कार्यकर्ता और थाना में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबसे सवाल तो ये पता होगा आखिर वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? विपक्ष करती तो सुनने थोड़ा सा सोचने वाली बात होती। मैं 2014 में भाजपा के लिए चला, भाजपा के लिए वोट मांगा। भाजपा कह सकती है कि इस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये घटना मेरे साथ भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। मेरा पूरा परिवार चक्का जाम पर बैठा, जर जमानत हुआ। उसके पहले पटना कोटा की स्टॉपेज के पहले बवाल मैंने यहाँ पूरा, किसी को नहीं मालूम है, पूरा सेवराई तहसील बंद हुआ था। अगर उस दिन मेरी गिरफ्तारी हो गई होती तो हो सकता है कि भाजपा के किसी बड़े नेता के, जिले स्तर के नेता के द्वारा गिरफ्तार करवाने के थाने में बहुत ज़्यादा शिकायत कर दी गई होती। तो ये जो भाजपा के जो हमारे यहाँ नेता हैं जिले में बड़े स्तर के, ये अपने युगों में अहंकार में आ गए हैं। इनको अपने छोटे से कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है, जो उठ रही है समाज में, ये दरकिनार करते हैं। और मतलब नहीं है। और जब वो लगता है उस व्यक्ति को ये तो हमारी सरकार है, हम इसके लिए मेहनत की हैं, इसके लिए व्यवस्था दी है, तो वो अपने लोगों से हताश होकर धरना प्रदर्शन करते हैं। अब धरना प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर हुए? ठीक है, वो भाजपा के लोग थे ना, कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक थे ना। तो ये जो बीजेपी के नेता हैं ऊपरी स्तर पर बैठे हैं, जिले को चला कौन रहा है? मेरा आपसे एक सवाल है, आप मीडिया से जुड़े हैं, जिले को चला कौन रहा है और किस तरीके से चला रहा है? पहला सवाल तो यही है। तो ये बहुत दुखद घटना है, इसका जितना निंदा किया जाए ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये भी बात याद नहीं है कि वो कम से कम पार्टी में, भाजपा की पार्टी में 13-14 साल से कार्यरत रहे, झंडा लेकर दौड़े, हर जगहों पे गए, आज उनकी मिनिमम हत्या हुई और ये शब्द निकल के आ रहे कि भाजपा का धरना नहीं था, भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे। तो आखिर में आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का धरना नहीं था। ठीक है, भाजपा का धरना नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता तो थे ना भाजपा के, वो आपके लिए तो लड़े ना, आपके लिए गली गली घूमे, आपके लिए रोड रोड घूमे, आपके लिए अपने लोगों से लड़े हैं। आप वहाँ बैठ कर के चीज़ कह रहे हैं कि भाजपा की धरना प्रदर्शन नहीं किया गया था द्वारा। देखिए, दुखद घटना है। मैं इस घटना को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बार बार मेरे शब्द वहीं जा रहे हैं। पिछले 2014 से पहले और 19 साल तक, मेरा अभी उम्र 50 गया, 2014 से पहले 19 साल तक यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता कौन थे और वो लोग किसके पीछे चलते थे? थोड़ा पूछिए तो यहाँ के भाजपा के मैं कौन हूँ। लेकिन जब मैंने सवाल उठाया, जब मैंने अपनी व्यवस्थाओं को बात करने लगा, तो मैं इन लोगों के द्रोही हो गया, विद्रोही हो गया।
आज ये जिला के अध्यक्ष हैं जो हमारे ओम प्रकाश राय जी। ओम प्रकाश राय जी हैं। अब बताइए, एक घटना में जाते हैं तो इनको स्पष्ट वहाँ बोलना चाहिए था कि भाई ये घटना दुखद है, इस सरकार के हम लोग सब लोग मिलकर इसका जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा वो बचेंगे नहीं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये एक घटना है, इसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं, ये हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ है, आप लोगों के साथ न्याय जरूर होगा, बात क्लियर हो जाती। लेकिन ये वहाँ जाकर भी इनको कहने नहीं आया और ये जिला अध्यक्ष बन के बैठे हैं, इनको अपने पद की गरिमा को समझ में नहीं आया कि हम करने का है और कर का रहे हैं। वहाँ ऐसी बातें इन्होंने बोला है कि उसको लेकर वो जो गए थे माहौल को शांत करा रहे और माहौल को भड़का के चले आए और उसमें मतलब आग में पानी डालना था तो ये आग में जाकर तेल और पेट्रोल डालकर चले आए और लोगों को और बातें करने का मौका मिल गया। तो ऐसे लोग तो भाजपा को चला रहे हैं और जिला का अध्यक्ष बन के बैठे। तो भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम डर गए हैं कि हम अपनी बातों को लेकर जाकर जाएं कहाँ पे, आखिर हम विपक्ष में जा नहीं सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता हमको, हमारे जो सपोर्टर नेता हैं हमको कह रहे हैं साफ तरीके से, तो हम आखिर जाएँ कैसे, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे कैसे? अब तो डर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के। तो क्या आप लग रहा है कि भाजपा अब कमज़ोर पड़ रही है धीरे धीरे? नहीं, हम राष्ट्रीय सोच वाले व्यक्ति हैं, राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो पार्टी राष्ट्र के लिए खड़ी होगी उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा, मेरा अपना सोच है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन मैं भी एक बात कर रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता डरूँ किससे? मेरा आया कि बुनियादी कुछ ज़रूरतें हैं। आज भी पटना, कोटा, फरक्का, पंजाब रुकने के बाद भी मुझे 1 ट्रेन 2 ट्रेन की सुबह में ज़रूरत है। इसके लिए मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ और अपनी बात वहीं से रख रहा हूँ। तो आने वाले समय में हमारी व्यवस्था बहाल होगी। अब मैं यहाँ किस भाजपा के नेता के पास जाऊँ कि जिनके बदौलत ऊपर मैटर पहुँचे, मामला पहुँचे, हल हो? तो यहाँ है ही नहीं है कोई। अगर होते तो इनको अभी भी कुछ नहीं बीता है। तुम्हारा माहौल जिले का व्यवस्थित करना है तो अपने ज़िले में कहीं से तुम्हारी व्यवस्था ठीक कैसे होगी? सिर्फ राय तहसील में जब तुम आओगे, तुम लोगों से मिलोगे, बात करोगे, यहाँ की व्यवस्था को देखोगे, तुम्हारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सब अहंकार में पागल हो गए सत्ता। लेकिन कार्यकर्ता तो भाई डर समय हो गए ना इस घटना होने के बाद भी कि नीचे हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा तो ये लोग पल्ला झाड़ लेंगे, तो हम आखिर जाएँ कहाँ पे? तो हम किसके लिए आके दौड़ेंगे, किसके लिए हम धूपेंगे? देखिए, भाजपा अपने ही पैर में टांगे मार लिए। उठा भाजपा के कार्यकर्ता और कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आकर 1 लाख रुपए की सहायता देकर गए। अब बताइए कि ये मामला सपा के जो नेता हैं जाकर वहाँ मिल रहे हैं, उनको सहानुभूति प्रदान कर रहे हैं। तो ये सहानुभूति प्रदान करने का मौका किसने दिया? भाजपा के जिला अध्यक्ष। तो ये अपने ही पार्टी को, यहाँ तो तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पता ना क्या कर रही है, तुरंत यहाँ की कमेटी जो भी है भंग कर देना चाहिए। भंग करके नए लोगों को नए तरीक़ा से, बहुत सारे लोग हैं, प्रेम सागर राजभर जी हैं, पिछले के बहुत बढ़िया नेता यहाँ भाजपा के हैं, ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाओ यार, जो हर सौ समाज को प्रिय है। भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिनसे मेरा बहुत बढ़िया आज भी संबंध है और वो समाज में चलते हैं, रात दिन दिखते हैं। आप प्रेम सागर जी का नाम सुने होंगे। मतलब वो पिछले तो आते हैं लेकिन वो समाज में चट्टी चौराहा गली कहीं देखे हैं। तो ऐसे 2-4 लोग नेता हैं कि हर जगह आपके लिए जाते हैं, मिलते हैं, उनके लिए प्रेम बना हुआ है। अब तो ये भी बातें निकल के आ रही सामने कि ये मामला अब धीरे धीरे ओम प्रकाश राय जी को धूमिल करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए किया जा रहा है। झूठ मूठ का ये चीज़ें अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो इतने मेहनत करके इस पद को हासिल किए, तो अब उनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 2019 में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद ये 2025 में चुनाव हुआ, 24 में चुनाव हुआ। 24 में पारस राय जी को टिकट दिया गया। भाजपा को धूमिल करने का काम नहीं किया गया। मतलब यहाँ एक से एक कैंडिडेट थे, ऐसे चेहरे थे जिनको टिकट दे देती भाजपा तो वो चुनाव जीत जाते, कहीं से संशय नहीं था। लेकिन आप ऐसे डमी कैंडिडेट को लेकर चुनाव लड़ा दिए जो कहीं से लड़ाई में था ही नहीं, जिसका चुनाव चढ़ ही नहीं पाया। और जनता तो आप तो अपने ही लोगों को डैमेज कर ही रहे हो ना भाई। मान लीजिए यहाँ भाजपा का एक कदावर नेता सांसद चुनाव लड़ा होता, जीतता चाहे हारता, लेकिन लोग तो उससे जुड़े रहते हैं। चुनाव तो पारसनाथ जी हार गए, उनसे कितने लोग जुड़े हैं आप बताइए? जिले में कितने लोग वहाँ जाकर अपनी बात रख पा रहे हैं? और कौन व्यक्ति? और एक जो आप कहते, अब हम देखिए, यही मैं दुर्भाग्य है इस देश का। अभी मैं कह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी और योगी जी की इतनी प्रशंसा हो रही है देश विदेश, लेकिन
जो संगठन और कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर हैं, ये सत्ता के अहंकार में हैं, ये एकदम कुछ नहीं समझ रहे हैं। अभी कांग्रेस के आप जिला अध्यक्ष जी से कभी मिले हैं? सुनील राम जी से जाकर मिलिए, उनकी जो स्पीच देते हैं, समाज में जाते हैं, इतना सरल हृदय का व्यक्ति कि वो इतना बढ़िया भाषण देता है, इतना बढ़िया उनका वक्तव्य आता है कि मैं उनका विरुद्ध हूँ। वो कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। तो यहाँ पर क्या हम कहें, पार्टी का नेतृत्व तो वहाँ गड़बड़ है, यहाँ संगठन ठीक है, उसके लोग ईमानदार हैं, यहाँ गड़बड़ है तो वहाँ सही है। ये समस्या अलग हो गया है इस देश का। अच्छे लोगों की ज़रूरत हर पार्टी में है, और अच्छे लोग किसी भी पार्टी में हो, उनकी कद्र होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर जिस तरीके से अगर कार्यकर्ता का इज्जत नहीं रहेगी, कार्यकर्ता जो हमारे रहते हैं, जो भी साथ चलते रहते हैं, तो उनकी इज्जत नहीं रहेगी, उनका ही सपोर्ट नहीं रहेगा, या फिर उनकी सुरक्षा नहीं रहेगी, तो कौन आपके साथ घूमेगा? कौन लोग घूमेंगे, नेताओं के साथ घूमेंगे? शिवराय तहसील है ना, मैं छोटे स्तर पर हूँ, मैं कौन हूँ? मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ। सीताराम उपाध्याय जी कौन थे भाई? कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वोट करते थे, तुम्हारे लिए चलते थे। तो मान लीजिए भाजपा के जो नेता उस स्तर तक धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो कम से कम बैठा कर वार्तालाप करके मैटर को सामने ला देते। और जो कुछ हो रहा था घटना पब्लिक में, जब आज मीडिया में उछल रहा है इतना, पहले ही उछल जाता। सीताराम अगर उपाध्याय या वो लोग धरने प्रदर्शन का गलत सही नहीं कर रहे थे तो पब्लिक में आ जाता। तो बैठकर समझाया जा सकता था, चीज़ों को समझाया जाता, क्योंकि सरकार आपकी है। लेकिन इस तरीके से रात में लाइट का बंद होना, ये थोड़ा सवाल पैदा कर रहा है अभी भी राकेश जी की, रात में लाइट बंद होना और लाठी चार्ज होना, मैंने देखा है। उनको पूरा जो चोट लगा था, काला पड़ गया था। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, जब ये आपका मनोदशा है कि जो आपके पार्टी के खिलाफ बोलेगा या कहीं आवाज़ उठाएगा तो आप उस तुरंत उसको आप एंटी बना लोगे। तो ये एंटी बना तो कल तो हमारे ऊपर भी डंडा लाठी चलाओगे भैया। मैं भी लोकतंत्र का हिमायती हूँ, मैं भी यहाँ की व्यवस्था की बात करता हूँ। तो जब हम व्यवस्था की बात करेंगे तो तुम विद्रोही बना दोगे, और आओगे तो कहोगे कि हम चुनाव नहीं जीतते हैं। तो तुम्हारा व्यवस्था है क्या भाई? पार्टी किस मामले की है? मान लीजिए विपक्ष का कोई पार्टी धरना प्रदर्शन करता तो हम मान सकते थे कि वो सरकार के खिलाफ उग्र है, व्यवस्था अराजकता फैलाना चाहता हूँ। लेकिन आप ही के पार्टी का व्यक्ति है तो वो तो अराजकता फैलाने गया नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टी से प्रेम करता है, उसकी बात नहीं सुनी हो गई तो होकर उसको लगा होगा कि मेरी सरकार है, मेरी पार्टी है, हम जैसे चाहे तैसे अपनी बात समझिएगा, मेरे लोग सुनेंगे। लेकिन उसको ये क्या मालूम था कि कहीं से कोई सह मिलेगा, कहीं से कोई बात आएगी और कार्यक्रम दूसरा हो जाएगा। ये तो दिमाग में था नहीं। अब वास्तव में जो दिखाया जा रहा है कि रात में वहाँ अंधकार है, वो लाइट जो बुझा दी गई है, ये से लाइट की सबसे बड़ी जांच की विषय यही है कि वहाँ लाइट बुझाई गई है साजिश के तहत कि पहले से बुझी थी। यही से आप अगर, और एक और बात है ना कि लाइट बुझने के जस्ट बाद ही लाठीचार्ज हुई है, तो डंडे चलेंगे, आवाज चीख पुकार आवाज, जो लाठी चली और लाइट बंद हुआ है, बस यही पर जो षड्यंत्र हुआ है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना ऑडियो वीडियो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निर्देश किया होगा तो होगा, और इसकी जांच होनी चाहिए। उसके इशारे पे हुई है। हाँ, या तुरंत उसके बाद इस पर जांच हो जाए कि लाइट किसने बताया और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। भाई आप पद लेकर बैठे हैं, जब माहौल उतना आपके पक्ष में है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता वहाँ जो भी बीजेपी से जुड़ा हो गया होगा तो रास्ता फैलाने गया होगा। सही बात है, अपनी व्यवस्था। और बात इतनी बिगड़ चुकी थी तो प्रशासन को पहले आकर हिदायत करना चाहिए था, समाज में एक अनाउंस करना चाहिए था कि यहाँ से भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ से हट जाए। पूरा लाइट में पब्लिक मीडिया को बुला लेना चाहिए था कि ये लोग इस प्रकार की थाना में इस प्रकार मीडिया पहुँच जाती, उन लोग सवाल जवाब करती कि यहाँ से हट जाइए आप लोग ऐसा कोई कार्य न करेंगे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े फलाना। तो ऐसा कोई वक्तव्य आ ही नहीं रहा है। देखिए, जाँच का विषय है, इसको जांच तो कराना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घटना नौनहरा थाना की धरना प्रदर्शन, ये तमाम ऐसी बातें हम लोग के बीच में कहीं कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था। घटना हमने कब जाना? जब सीताराम उपाध्याय जी की हत्या हो गई तब, जब उनकी मृत्यु हो गई तब। अब मृत्यु कैसे हुई, किस कारणों से हुई, ये तमाम इस पर रहस्य का पर्दा उठना ही बाकी है। मृत्यु भाई हम लोग तो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर नाना प्रकार के कि लाठीचार्ज में हुआ है, लेकिन ये भी एक जांच का सब विषय मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये
बहुत बड़ा न्यूज बना और पूरे ज़िले क्या प्रदेश स्तर मतलब हाँ, प्रदेश स्तर पर बवाल मचा हुआ है। मजा इसको लेकर उठाया जा रहा है मामला। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये घटना, जैसे हमने चक्का जाम किया, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया, चाहे हम अपनी मांग कर रहे थे, तो हम मांग कर रहे थे तो हमारे सोशल मीडिया से लेकर तमाम हम बात उठा रहे थे और कर रहे थे, लोग जान रहे थे। उसके बाद अगर हम कुछ घटना घटती तो लोग भी जानते कि भाई ये मांग कर रहे थे यहाँ से यहाँ से। लेकिन मैं यही चीज़ देखा कि इस मामले में ऐसा कुछ पहले नहीं था। कोई मीडिया में ऐसे समाचार छन कर नहीं आ रही थी कि धरना प्रदर्शन इस प्रकार का चल रहा है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक कलह थी अंदर में, पार्टी के अंदर कुछ लोगों के बीच में सुनने में आ रहा है कि आपस में द्वंद्व था। तो वो द्वंद्व था तो समय रहते समाप्त क्यों नहीं किया गया? और द्वंद्व था तो जो उस कोई व्यक्ति हो सकता है पार्टी में वो ज़्यादा बलवान हो, पार्टी के लोग उसके ज़्यादा हितैषी हों और ये लोग थोड़ा इन लोगों का कमज़ोर व्यवस्था रहा हो, तो उसके इशारे पर ये काम कर दिया गया हो। तो जिस तरीके से हुआ मैं तो अनुमान लगा सकता हूँ। जो आप पत्रकार है सवाल कर रहे हो, लेकिन ठीक है, आज अनुमान लगा सर, आज उनके साथ हुआ है। कल के जो इस तहसील के जो भी बीजेपी करता है, जो भी साथ रहे, आप भी 2014 में बहुत जोरों शोर से मनोज सिन्हा के साथ चले थे, कोई यहाँ नहीं था फिलहाल में। लेकिन अगर जिस तरीके से वहाँ ये मामला हुआ, कल को यहाँ आप भी हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, हमेशा लेकर के अभी भी आज उठा रहे हैं, तो कल को आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना, लेकिन हो जाएगा तो फिर पल्ला झाड़ लेंगे ये लोग कि नहीं ये तो हमारे साथ ही है नहीं। वो तो हमको कह सकते हैं कि भाजपा के नहीं है, वो तो कह सकते हैं, इसमें दिक्कत हम मान भी लेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, हम किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। मैं अपने समाज में जहाँ रहता हूँ, जिस जन्मभूमि में जन्म लिया हूँ, इस जन्मभूमि का कायाकल्प कैसे हो, हमारी मातृभूमि की व्यवस्था कैसे चेंज हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित कैसे हो, हमारे स्टेशन का, हमारे तहसील का विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों को भी वो सुविधा मिले जिसके वो हकदार हैं, मैं इसके लिए आवाज़ उठाता हूँ और ये मेरा अधिकार भी है और हक भी। एक सवाल तो पता हो रहा है ना कि अगर जिस तरीके से पार्टी के जो लोग रहेंगे, ऊंचे स्तर के जो नेता रहेंगे, अगर इस पल्ला झाड़ेंगे तो कौन उनका साथ देगा? कौन करता का साथ देंगे? कौन के पीछे चलेंगे झंडा लेकर? अभी बहुत, तो आप अकेले चलें? अभी बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने इस्तीफा दिया है। और आज के समय में घटना होने के बाद, आज के समय में जिले में भाजपा हास्यास्पद की शिकार हो गई है। भाजपा का मतलब बहुत स्तर नीचे चला गया है और इसका फायदा कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगी। अब फायदा मौका कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है, खुद दे रही है, भाजपा दे रही है। तो कैसे कमजोर है गाजीपुर जिला बलिया लोकसभा? तो वो पहले तो इनको गए तो वहाँ जाकर शोक संदेश देना था कि ये जो घटना घटी है बहुत असामयिक है, बहुत दुखद है। उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियाँ पहुँच रही हैं। बहुत निंदनीय है। सब 4 शब्द बोलना था, हम इस शोक में आपके साथ हैं, हमसे जो हो सकता है हम लोग करेंगे। बात समझिएगा, ये घटना मतलब अनहोनी हुई है। और दूसरी बात कि जो भी घटना हुआ, जो भी इसमें होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे हमने ये बात कहा है, लेकिन ये इतने सारे बवाल होने के बाद नहीं अंत में बात वो बाद में कहा, वो जब वहाँ गए हैं उनका वीडियो हो गई तो वहाँ वो कुछ और परिभाषित करना चाहे हैं, कुछ और बोले हैं, तो वो 2-4 शब्द उनके लिए जो कहना चाह रहे थे और कह दिए कुछ और। बात समझिएगा, जैसे वो कुंभकर्ण का बात था ना कि उसने मांगा कि हम 6 महीना जंगे और 1 दिन सोए, तो उसके जवान पर जाकर सरस्वती जी बैठ गई। जब आप उसी में लिप्त हो, आपको अहंकार में वसीभूत हो, तो अहंकार रहा है नहीं किसी का, आपके मुंह से निकल गया कि 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। तो ये बात वहाँ कुछ कहना और चाहते थे, लेकिन इनके जो कार्य में है, जो कर्म में है, जो कर रहे हो आप, तो बनावटी ज़िंदगी कितने दिन जियोगे? मैं बार बार यहाँ के भाजपा के नेताओं से संपर्क करके और अपनी व्यवस्थाओं को बात करता हूँ, कहता हूँ कि आइए सुनिए, तो उनको कहीं से डर लगता है। आप तो कह रहे हैं ना कि भाजपा के कार्यकर्ता डरेंगे, या तो यहाँ जिले के भाजपा ही किसी अपने उनसे डरते हैं कि हमारी बात जो है यहाँ से हम पहुँचाते हैं वो है, छोड़ो उधर की बातें, जनता वोट देगी ना जिसको देना होगा, जिसको देना होगा देगी। ऐसी मानसिकता लोग, ये मानसिकता भाजपा योगी जी है ना, मोदी जी हैं, उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, हम कुछ करें या ना करें। नहीं तो अभी पटना, कोटा, फरक्का और पंजाब रुकी थी, ये झंडा किसको दिखाना था? ये झंडा भाजपा को दिखाना था, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार केंद्र में आप हैं, यूपी प्रदेश में आप हैं। आप आए होते, साथ में चले होते, यहाँ की व्यवस्था को देखे, तो पता नहीं चला किसी का आप पता देख लीजिए, पूरा फोटो वीडियो साथ में है। आप आते, आप स्टेशन की व्यवस्था देखते, आप हमारी आप कहाँ से हो भाई? तो मैं
इसके पहले भी सोशल मीडिया पर आकर मेरी जो मन की बात होती है, जो स्टेशन की व्यवस्था थी, मैं बार बार कहता हूँ। आप तो पत्रकार हैं डेली, अभी देखिए आप फिर आपके मन में कुछ आया तो आप आए हैं। तो ये तमाम बातें बार बार आएंगी समाज में, और कोई भी पद लेकर जब बैठा है, जिला अध्यक्ष हो, कोई हो, हम ही क्यों ना हो, हम क्या बोलते हैं ये मैसेज दूर तक जाता है। तो कम से कम पद लेने के बाद तो अपने को समझ जाओ, कहीं गए हैं तो वहाँ क्या जाकर हमको करना है, क्या करना है। और राहुल गांधी जी वाली बात है कि किलो को लीटर बोलते हैं, लीटर के किलो बोलते हैं। अभी हमारे खड़गे जी का एक बयान था कि वो स्वर्गीय राहुल गांधी का उनको लगा कर बोल दिए हैं, अभी उनका सुना है वीडियो। तो ये नेता कहाँ से बोलते हैं, किसके बारे में क्या बोलने लगते हैं, इनका कब जबान फिसल जाता है कोई गारंटी नहीं है। उसका परिणाम फिर जनता मजा लेती है, जनता को भुगतना पड़ता है और जनता भुगतती है, जनता मजा लेती है। चलिए ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सीताराम जी का जो घटना है, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन सवाल खड़ा तो है। और इन भाजपाइयों को, जो इस जिले के लोग हैं, ये बैठक करें, मीटिंग करें, और ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि सच्चाई है क्या, समाज में कहाँ इनकी ज़रूरत है, सत्ता में आए हो तो क्यों आए हो, और तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी के साथ और एक और सवाल पैदा तो हो ही रहा है कि जो भी कार्यकर्ता है वो सुरक्षित हैं कि नहीं भाई। हमारे जो भी कार्यकर्ता हमारे भाजपा के जो शुरू से लगे हुए हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता हों या किसी भी पार्टी के, सब सुरक्षित हैं, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा। लेकिन अब बात यह है कि जब हम गलत मानसिकता के से गलत लोगों के साथ काम करेंगे तो परेशानी तो हम खुद अपने लिए खड़ा करेंगे ना। और जब व्यक्ति कोई बात उठता है किसी समाज में कहीं, तो उस बात को सुनना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं बात उठा रहा हो, दो व्यक्ति उठा रहे हो तो ये अलग बात होगी, लेकिन कहीं समूह 25-50 100 के बीच में वो सभी भाजपा का कार्यकर्ता है, जो भी नहीं, कोई लोग किसी भी पार्टी का अगर आवाज उठा मान लीजिए सपा कार्यकर्ता अगर पूरा इकट्ठे हों, भाजपा के ऊपर इकट्ठे हों, अगर बीजेपी के इकट्ठे हों, तो एक समूह बन गया ना पार्टी का, वो समूह बन गया, तो वहाँ पर कम से कम है ये मैसेज कि ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, आखिर हमारा ही क्यों लोग हैं, और ये इकट्ठा हुए हैं तो क्यों हुए हैं। सही बात है। वो आप पत्रकार सवाल जवाब करोगे, और विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का कि मैं उनको साबित कर दूं कि ये गलत दशा से, गलत मनोदशा से, गलत तरीके से ये अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी जो मांग है वो गलत है। बात समझिएगा। तो आप उनका आरोप लगेगा तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद वो कुछ अगर कर रहे हो तो फिर वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं समाज से आवाज़ उठ रहा है और उसको हम दरकिनार करने के लिए आपस में गुटबाजी करें और एक पक्ष को सह दे, दूसरे पक्ष को अपना जो हमारा करीबी है, जो हमारी स्वामी भक्ति कर रहा है, उसके कारण दूसरे पक्ष को हम दबाने का काम करें और अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने का काम करें, तो ये तो दुर्भाग्य होगा। मान लीजिए आप प्रदेश स्तर के व्यक्ति हो गए, केंद्र में आपकी पहुंच हो गई, और जिले के सारे लोग हैं उनका तो केंद्र में प्रदेश में पहुंच है नहीं, और आपके पास एक गुट का बहुत बढ़िया संबंध है। हमारे साथ क्या हुआ, हम स्वाभिमानी व्यक्ति अब रह गए, अपने स्टेशन, अपने तहसील, अपने जिले की बात करते रह गए, और जो उसमें वो थे व्यवस्था ठीक ठाक अपना करने वाले, आपको खुश करने वाले, वो पहुँच गए आपके, तो आप उनकी बात तो सुन लिए, लेकिन हमारी बात कभी भी दरकिनार की आप। तो आप बताइए कि आक्रोश जब हम आपको वोट दिए हैं, आपके साथ हैं, हम ही उस मानते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को भी कहाँ जाएगा, वो भी तो सोचेगा कि हम भी अपना अस्थायित्व, अपना व्यवस्था, अपना बात रखें, कोई तो हमारी बात सुने। यही बात वहाँ हुई है। अब वो लोगों की कोई बातें नहीं सुना होगा, तभी बात नहीं सुना होगा, तो वो लोग अपनी बात धरना प्रदर्शन में लाए होंगे। अब धरना प्रदर्शन में जो व्यक्ति गया, अब उनको मारने के लिए, पीटने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए, लाइट बुताने के लिए कौन वो व्यक्ति आदेश कराया होगा, किसके इशारे पर हुआ, योगी सरकार इसकी जांच कराए, और जो भी दोषी हो उनको निश्चित है कि सजा होनी चाहिए, कि इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अब अजय राय जी 1 लाख रुपया देकर आए हैं, उस परिवार को सहानुभूति गए, उसके दुख में खड़े हुए हैं, तो ये खड़े तो है ना वो भाई। ये मौका किसने दिया? मैं आपके मीडिया के माध्यम से बस ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों से कि ये मौका किसने दिया कि अजय राय जी पहुंचे और 1 लाख रुपया वहाँ ना। आप व्यवस्था अगर दुरुस्त कराती होते तो ना धरना होता, ना उनकी मृत्यु होती, ना अजय राय जी जाते वहाँ पे, और ना व्यवस्था धूमिल होती। ये उस समय भी उन्हें
मौका था। आपको पहले मौका मिला था, आप गए, जाकर वहाँ आप उस परिवार के साथ खड़े भी बात दिखाए, लेकिन अपने सेंटेंसों को आप ऐसे कहा कि वो और चिंगारी भड़क गई और लोगों को मौका मिल गया। आपको सिर्फ 2 बात कहनी थी भाई, मैं आपके दुख की घड़ी में साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हम लोग हैं। ये जो घटना घटी है नहीं होनी चाहिए थी, एक अनहोनी है, बहुत पूरी पार्टी हमारी इसको लेकर दुखी है। अब इसका हम जांच कराएंगे, आपके साथ जो भी न्याय हो सकता है जिस तरीके से होगा, जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिया जाएगा। बात वहीं पर क्लियर हो जाती, ख़त्म हो जाती। किसी भी दूसरी पार्टी को वहाँ पहुँचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन राजनीति कौन करा रहा है? सवाल यही है कि राजनीति कर रहा कौन रहा है और राजनीति करने को मौका कौन दे रहा है? तो इसमें विपक्ष की कहाँ गलती है? भाई विपक्ष का काम ही है कि आपके द्वारा जो गलती हो, कहीं समाज में आपके द्वारा किसी प्रकार की घटना घटे तो हम उसको उठाएं, उसके साथ खड़े हों। ये तो विपक्ष का काम है, ये तो कहो होता रहेगा। अभी किए हैं जब विपक्ष में रहे तो आपको दिक्कत आ जा रही होगी, लेकिन मौका देने वाला काम आप ही करें। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भदौरा स्टेशन है और सुबह सुबह में हम हर जगह स्टेशन है, हर जगह स्टेशन पर ट्रेनें मिल रही हैं, जबकि हम सेंटर में हैं, मिनी राजधानी है, गाजीपुर का सेंट्रल है एकदम, और ये सारा व्यवस्था यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन आप सुबह में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए फिर हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस आवाज़ को कब तक अब सुना जाएगा, ये देखते हैं हम लोग। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि आप मौका खुद दे रहे हो। आप आगे बढ़ो, अपने लोगों के बीच में चलो, वहाँ की व्यवस्था को ठीक करो, समाज में जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को सुनो, समस्या कोई नहीं पैदा होगा, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस शिखर पर जाना चाहती है, पहुंचना चाहती है, तो वो अपने कर्म के बल पर पहुंचेगी, लोगों से प्रेम व्यवहार रख कर पहुंचेगी। अब इस प्रकार आप अपने लोगों को खड़ा करके अपने एक गोलबंदी बनाकर तो अपना कहानी ख़त्म कर रहे हैं। चलिए राकेश जी, अच्छा लगा बातचीत करके। और जिस तरीके की जो घटना घटी है और सीताराम उपाध्याय की जो मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं शोक व्यक्त है और एक जांच का विषय है कि आखिर जो जिस समय धरना प्रदर्शन किया गया था तो वहाँ जब लाइट कटी तो ये किसके इशारे पे कटी, और जो लाठीचार्ज हुई है वो किसके इशारे पे हुई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल भी पैदा हो रहा है। वैसे इसके विषय में आपको सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।